दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल टॉक। आज हम जानेंगे हाउ Node.js वर्क्स। इसमें हम कवर करेंगे व्हाट इज Node.js, एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस ऑपरेशंस, इवेंट क्यू, इवेंट लूप, थ्रेड पूल और वर्कर थ्रेड। इसमें हम समझेंगे कि ये पूरे टर्मिनोलॉजीज होते क्या हैं और ये काम कैसे करते हैं। जैसे कि Node.js एक सर्वर साइड रन टाइम इन्वायरमेंट है जो जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करता है। आइए एक बार फिर से डेफिनेशन को समझते हैं। व्हाट इज Node.js? Node.js इज अ रन टाइम इन्वायरमेंट। अगर आप ठीक से इसको समझेंगे Node.js क्या है, तो Node.js एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जो जावास्क्रिप्ट कोड को रन टाइम इन्वायरमेंट है जो जावास्क्रिप्ट कोड को सर्वर साइड एग्जीक्यूट करता है। और ये V8 जावास्क्रिप्ट इंजन पे लिखा गया है जो गूगल क्रोम में भी यूज किया गया है। अब समझते हैं कि क्लाइंट क्या होता है एंड सर्वर्स क्या होते हैं। कोई भी रिक्वेस्ट कहीं से ओरिजिनेट होती है, शुरू होता है, और जहाँ से शुरू होता है उसे हम क्लाइंट कहते हैं। और जहाँ पे वो जिस सर्वर पे भी जाता है, मतलब जहाँ पर भी जाने के लिए वो ट्रिगर हुआ है, उसे सर्वर कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्लाइंट एक ब्राउज़र हो सकता है, टर्मिनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और सर्वर हमारे इस ट्यूटोरियल में, इस सेशन में हमारे लिए सर्वर Node.js रहेगा। जैसे कि क्लाइंट से जब भी कोई रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है तो सर्वर पे कुछ एक्टिविटी होती है जो उसके लिए उस रिक्वेस्ट को कहा गया है कि उसको कुछ एक्टिविटी सर्वर पे परफॉर्म करके उसके करस्पॉन्डिंग डेटा सर्वर से लेके आना है। अब हम समझेंगे कि सर्वर पे जब Node.js सर्वर पे कोई भी रिक्वेस्ट आता है तो वो रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट कैसे होता है, इंटरनली नोड सर्वर काम कैसे करता है। अब सर्वर पे कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो वो रिक्वेस्ट सर्वर पे लैंड करता है। और कोई भी रिक्वेस्ट जो होता है वो एक क्यू में लैंड करता है, इवेंट क्यू के अंदर लैंड करता है। और वो इवेंट क्यू में स्टैक में जाता रहता है। स्टैक आप सब जानते हैं कि क्या होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैक्स होते हैं, फीफो, लीफो एंड और भी डिफरेंट टाइप्स के स्टैक्स होते हैं। जो कोई भी रिक्वेस्ट आता है इवेंट क्यू में स्टैक बनता जाता है। और यहाँ पे जो स्टैक होता है वो होता है फीफो। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब जब इवेंट क्यू में ये सब स्टैक हो रहे होते हैं तो वहाँ पर एक और कंपोनेंट आता है इवेंट लूप का। अब इवेंट लूप क्या होते हैं आप पूछेंगे, समझेंगे। इवेंट लूप वो होता है जो एक नज़र बनाए रखता है इवेंट क्यू के ऊपर। जब भी कोई इवेंट आता है तो इवेंट लूप उसको पिक करता है रेगुलरली। वो इवेंट पे वो रेगुलर इंटरवल पे क्यू पे जाता है, चेक करता है कि कोई टास्क उसके लिए पड़ा हुआ है जो उसे एग्जीक्यूट करना है। अगर पड़ा हुआ है तो वो उसको पिक कर लेता है। अब पिक करने के बाद जो रिक्वेस्ट होती है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। ब्लॉकिंग, जिसे हम सिंक्रोनस ऑपरेशंस कहते हैं, और नॉन ब्लॉकिंग जो असिंक्रोनस ऑपरेशंस होते हैं। और असिंक्रोनस ऑपरेशंस को इवेंट लूप उठाता है, एग्जीक्यूट करता है और क्लाइंट को रेस्पॉन्स भेज देता है। इसमें कोई ज़्यादा
इवेंट लूप को करना नहीं है, बस उसको पिक करना है, एग्जीक्यूट करना है। अब ब्लॉकिंग ऑपरेशंस को करने के लिए इवेंट लूप को कुछ हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है, जिसे हम थ्रेड पूल, वर्कर नोड आगे समझेंगे कि उनको वो कैसे यूज करता है और वो कैसे उसको एग्जीक्यूट करके एंड में क्लाइंट को रेस्पॉन्स भेजता है। अब यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट इवेंट लूप से पिक करते हैं ब्लॉकिंग ऑपरेशंस, तो वो थ्रेड पूल से, एक थ्रेड पूल होता है। और थ्रेड पूल क्या होता है? एक पूल होता है जहाँ पे मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं, और जो डिफ़ॉल्ट थ्रेड होता है वो 4 होते हैं। और उस थ्रेड से कोई एक वर्कर नोड पिक करता है जो भी अवेलेबल होता है उस टाइम, जो भी अवेलेबल होता है उसको पिक करता है, उस टास्क को एग्जीक्यूट करता है और ऑपरेशन कंप्लीट करके क्लाइंट को रेस्पॉन्स भेज देता है। और वर्कर नोड को जब भी कोई फ्री होता है एग्जीक्यूट करता है, उसको रेस्पॉन्स भेज देता है। उसके बाद उस वर्कर नोड को वापस उस थ्रेड पूल में रख देता है। जब अगली रिक्वेस्ट आती है तो फिर दूसरा प्रोसेस उसको उठाता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर वर्कर नोड को वापस रख देता है। अब हम समझेंगे इसमें कि इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि असिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस मेथड क्या होते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे VS कोड एडिटर में, जहाँ पर हमने कुछ बेसिक सा कोड लिख रखा है। ये कोड करता क्या है? ये कोड फाइल को रीड करता है, रीड करके उसको हम कंसोल में राइट करते हैं। आइए देखते हैं सिंक्रोनस कॉल क्या होता है। पहले सिंक्रोनस से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप कोड देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने एक फाइल सिस्टम लिया हुआ है। इसको हम पहले रिमूव कर देते हैं, शुरू से लिखते हैं हम लोग। तो हमने फाइल सिस्टम की इंक्लूड कर लिया यहाँ पे, और एक फाइल रीड करने का जो फाइल सिस्टम का रीड फाइल होता है उस मेथड को एग्जीक्यूट कर लिया। ये 2 आइटम्स रिटर्न में कॉल बैक पे एक्सपेक्ट करता है, एरर और डेटा। इसके बाद हमने एरर को पहले कैच किया, चेक किया कि एरर आया क्या। अगर एरर आया है तो उसको कंसोल लॉग कर दिया कि एरर रीडिंग फाइल, और वहीं से कर्सर को रिटर्न कर दिया। उसके बाद हमने आगे लिखा कंसोल लॉग, अगर एरर नहीं आया तो डेटा, जो भी इसने फाइल रीड करके डेटा लाया है। उसके बाद हमने लिखा टास्क कंप्लीटेड, और यहाँ पे आके हमने लास्ट में एग्जीक्यूशन टास्क, यहाँ पे अदर एग्जीक्यूटिंग टास्क। अब यहाँ पे हमारा क्या है, कर्सर शुरू से ऊपर से आएगा। यहाँ पे जब भी रिक्वेस्ट आएगी तो यहाँ पे वो वेट नहीं करेगा, क्योंकि फाइल रीड करने में कुछ टाइम लग सकता है उसको, तो फिर भी उसको वो यहाँ पे वेट नहीं करेगा, ये आगे चला जाएगा। आइए एक बार इसको चला के देखते हैं। अब ये सेव नहीं किया था, सॉरी, फिर से हम इसको राइट किया। अब यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूटिंग टास्क अदर टास्क 1, इसने इसको कंसोल लॉग कर दिया, जबकि उससे पहले भी कंसोल लॉग लिखा हुआ है यहाँ पे। बट इसको ये टास्क करने में टाइम लगा, जो एक ब्लॉकिंग था। ये जो स्टेटमेंट था, ये एक ब्लॉकिंग स्टेटमेंट है। ब्लॉकिंग स्टेटमेंट मतलब मे बी ये फाइल उस टाइम पे फ्री ना हो, मे बी रिसोर्स फ्री ना हो, जिसे हम थ्रेड अभी बात कर रहे थे, वर्कर नोड की बात कर रहे थे। हो सकता है ये वर्कर नोड फ्री ना हो, या फिर हो सकता है ये फाइल फ्री ना हो। तो इसलिए जो डिपेंडेंसी था वो अदर सिस्टम्स पे था, फाइल पे हो गया, या फिर आपका वर्कर नोड फ्री नहीं है, थ्रेड फ्री नहीं है। तो उसने क्या किया कि एग्जीक्यूशन यहाँ पे वेट नहीं किया और कर्सर को यहाँ जाने दिया, और यहाँ पे इसने कॉल बैक असाइन कर दिया, जो ये कहता है जब भी ये फाइल रीड हो जाए तो यहाँ पे
कॉल बैक को कॉल कर देना। इसने कॉल बैक को कॉल कर दिया और ये देख सकते हैं कि पहले हमारे पास एग्जीक्यूटिंग अदर टास्क 1 आया, उसके बाद इसने फाइल को रीड किया, रीड करने के बाद टास्क कंप्लीटेड यहाँ पे कर दिया। इस तरीके से समझेंगे। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिंक्रोनस क्या होता है। अब समझते हैं असिंक्रोनस क्या होता है। एक बार फिर से इन सबको हम यहाँ से हटा देते हैं ताकि एक बार आपको समझा दे लाइन बाय लाइन। हमने यहाँ पे जैसे फाइल सिस्टम इंक्लूड किया था वो ले लिया और यहाँ पे सिंक्रोनस फाइल रीडिंग ऑपरेशंस। सबसे पहले हमने यहाँ पे ट्राई कैच लिखा और यहाँ पे हमने यहाँ पे कॉल किया। देखेंगे आप कि रीड फाइल सिंक्रोनसली। सिंक्रोनस क्या कह रहा है यहाँ पे, ये एक प्रॉमिस स्टेट है, मेथड है जो यहाँ पे कर्सर को वेट करेगा। डेटा का मतलब आपका जो कर्सर है वो इसको रिजॉल्व होने का वेट करेगा, इस स्टेटमेंट का, तभी आगे जाएगा। ठीक है। अब हमने रीड फाइल डेटा को डेटा के साथ यहाँ पे कंसोल लॉग कर दिया, रीड फाइल कंप्लीटेड, और कैश में लिख दिया हमने एरर वाइल रीडिंग फाइल, और लास्ट में हमने लिख दिया सिंक्रोनस टास्क कंप्लीटेड। अब समझते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे फाइल सिस्टम इंक्लूड किया है और ट्राई कैच के अंदर में लिख दिया, जैसे हमने बताया कि एक ब्लॉकिंग स्टेटमेंट है। अब देखेंगे आप यहाँ पे कि आपका कर्सर यहीं पे रुकेगा। आपका स्टेटमेंट यहीं रुकेगा, ना कि ये पहले ये आएगा। एक बार इसको क्लियर कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। ये देखिए इसने क्या किया, इसने फाइल रीड होने का इंतज़ार किया। इससे पहले सिंक्रोनस में हमने क्या देखा था, इसने इसका वेट नहीं किया था। कर्सर आपका यहाँ आ गया था, सबसे पहले आपका ये कंसोल लॉग हुआ था, और यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला कंसोल लॉग ये हुआ है फाइल रीड डेटा। मतलब ये कर्सर आपका यहाँ पे ब्लॉकिंग था, यहाँ पे वेट किया इसने, और यहाँ पे क्या था आपका ब्लॉकिंग स्टेटमेंट विथ कॉल बैक। तो आपका कॉल बैक यहाँ पे आया था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा जो हमारा ओवरऑल यहाँ पे असिंक्रोनस सिंक्रोनस, जैसे कि हमारा जो डिस्कशन था कि हम कवर करने वाले थे। व्हाट इज Node.js? Node.js is a runtime environment that allows to run JavaScript code on server side, जो V8 JavaScript इंजन पे बना है। असिंक्रोनस सिंक्रोनस मेथड अगेन वही, जो ब्लॉकिंग होता है उसे हम असिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस कहते हैं। ब्लॉकिंग ऑपरेशन को सिंक्रोनस कहते हैं, नॉन ब्लॉकिंग को असिंक्रोनस कहते हैं। और हमने क्या समझा यहाँ पे, इवेंट लूप क्या होता है, इवेंट क्यू वो होता है ना, जैसे हम बताया अभी आपको कि कोई भी इवेंट रिक्वेस्ट आती है वो इवेंट क्यू में जाता है, और इवेंट क्यू से इवेंट लूप पिक करता है कि कौन से टास्क को एग्जीक्यूट करना है फीफो स्टैक के थ्रू। थ्रेड पूल क्या होता है, थ्रेड पूल वो होता है जहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर थ्रेड या फिर नंबर ऑफ वर्कर थ्रेड पड़े होते हैं। जो डिफ़ॉल्ट वर्कर थ्रेड होते हैं 4 होते हैं, और एक एक वर्कर थ्रेड को उठाते हैं और वो ब्लॉकिंग टास्क को एग्जीक्यूट करता है, वापस वर्कर थ्रेड को थ्रेड पूल में रख देता है। चलो थैंक्स, दैट्स ऑल गाइस आज के लिए। तो यहीं पे हम Node.js को कंप्लीट करते हैं। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।